नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द अर्थ हमने कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम क्या है बेसिकली एक फ्लो चार्ट की हेल्प से रिवाइज कर लेंगे कि हमने अब तक कौन कौन सी थ्योरीज या हाइपोथेसिस पढ़ी हैं। नंबर 1 पे हमने गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट पढ़ी, जो कि उन्होंने कब दी, 1755 में दी। और इमैनुअल कांट कौन से देश से बिलोंग करते थे? इमैनुअल कांट जर्मनी से, एक जर्मन ज्योग्राफर थे, जर्मन फिलोसफर थे। और इस थ्योरी में उन्होंने मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। मीन्स एक बॉडी थी जो कि कैसी थी, जो पार्टिकल्स थे इसमें, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो क्या थे, कोल्ड थे, सॉलिड थे और मोशनलेस थे। तो वो क्या है, धीरे धीरे फिर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुआ, इनमें पार्टिकल्स कोलाइड करे एक दूसरे से। इससे क्या होगा, उनका साइज एक्सपेंड हुआ। जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे क्या है साइज एक्सपेंड किया। और जो नेबुला था वो कन्वर्ट कर जाता है किस में, गैसियस नेबुला में। और इसकी रोटेटिंग स्पीड बहुत फास्ट हो गई, बहुत फास्ट हुई। और फिर इसके बाद जब स्पीड तेज हुई तो जो इरेगुलर रिंग थी नेबुला की वो क्या है, सेपरेट हो गई। और इससे हमारे सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ, मतलब सोलर सिस्टम बना। तो ये हाइपोथेसिस किसकी थी, इमैनुअल कांट की। सेकंड में हमने नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलास पढ़ा। लाप्लास जी ने क्या बताया, 1796 में दी। ये क्या थे, 1796 में। ये फ्रेंच ज्योग्राफर थे, फ्रांस से बिलोंग करते थे। इन्होंने भी मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में ही बताया कि एक सिंगल बॉडी थी। और इन्होंने जस्ट इनके अपोजिट बताया, इमैनुअल कांट के अपोजिट बताया। किसने, लैपलास ने। लाप्लास ने बोला कि वो जो नेबुला था कैसा था, हॉट था और गैसियस पार्टिकल्स से बना हुआ था और रोटेटिंग था। इन्होंने कोल्ड बोला, सॉलिड बोला, मोशनलेस बोला। इन्होंने जस्ट इसके अपोजिट बताया, कोल्ड का हॉट बताया, सॉलिड का गैसियस बताया और मोशनलेस का रोटेटिंग बताया। बस यही अंतर था। हॉट एंड रोटेटिंग गैसियस नेबुला था, धीरे धीरे वो क्या है अपनी हीट लॉस कर रहा था। क्यों, किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से। जो ये नेबुला था हॉट एंड रोटेटिंग ह्यूज नेबुला, वो क्या है अपनी हीट लूज कर रहा था, किसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से। अब क्या है, उसका साइज थोड़ा छोटा, वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसमें, नेबुला का जो साइज था कॉन्ट्रैक्ट करा। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या है, किसकी वजह से, जो ग्रेजुअल कूलिंग हो रही थी। इसके बाद इसका साइज डिक्रीज हो गया और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया, किसका, नेबुला का। जब साइज डिक्रीज होगा तो रोटेशन स्पीड इसकी इंक्रीज हो गई, बहुत फास्ट हो गई। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हो गई। और इससे क्या है, आउटर रिंग बाहर निकला, आउटर रिंग बाहर निकला। तो इससे क्या है, फिर जो ये आउटर रिंग फर्दर डिवाइडेड हुआ, कितने पार्ट्स में, 9 पार्ट्स में, और 9 प्लैनेट बने। लेकिन प्रेजेंट में 8 प्लैनेट है, लेकिन जब लाप्लास ने थ्योरी दी थी तब 9 प्लैनेट बताए थे। तो ये इनकी थ्योरी थी सोलर सिस्टम के ओरिजिन से रिलेटेड। देन इसके बाद कौन सी थ्योरी आई, प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस दी किसने, चैम्बरलिन ने। और उनका साथ दिया किसने, मोल्टन ने। कब, 1905 में। दोनों कहाँ से बिलोंग करते थे, यूएसए से। ये यूएसए से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या है, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट दिया। अब तक हमने इमैनुअल कांट और लाप्लास ने क्या है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन चैम्बरलिन ने क्या है, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने प्रोटोसन और कंपेनियन स्टार के बारे में बताया कि जो एक प्रोटोसन था और एक कंपेनियन स्टार था। ये प्रोटोसन है और यहाँ पर क्या है, ये कंपेनियन स्टार था। अब क्या हुआ, जो ये प्रोटोसन है कोल्ड और सॉलिड पार्टिकल से बना हुआ था, कोल्ड और सॉलिड पार्टिकल से। और जो कंपेनियन स्टार है प्रोटोसन के पास से जब गुजरा तो इसने डिटैच कर लिया, किसके पार्टिकल्स को, प्रोटोसन के पार्टिकल्स को डिटैच कर लिया। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और इन्हीं डिटैच पार्टिकल को जो चैम्बरलिन ने क्या बोला, प्लैनेटिसिमल बोला। और यही प्लैनेटिसिमल क्या है, बाद में प्लैनेट का फॉर्म ले लेते हैं। तो ये हाइपोथेसिस किसने दी, चैम्बरलिन ने।
देन इसके बाद क्या है, टाइडल हाइपोथेसिस दी किसने, जेम्स जीन्स ने, और इसको मॉडिफाइड किया था किसने, जेफरे ने। तो जेम्स ने कब दी, 1990 में। और दोनों जो जेम्स जीन्स और जेफरे थे कहाँ से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन से। और मॉडिफाइड कब किया, 1929 में किसने, जेफरे ने। तो जो जेम्स जीन्स ने डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट दिया कि एक प्रिमिटिव सन था और एक इंट्रूडिंग स्टार था। प्रिमिटिव सन कैसा था, स्टेशनरी था, और ये किससे बना हुआ था, हॉट एंड गैसियस मैटर से, और अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा था। लेकिन इंट्रूडिंग स्टार क्या है, साइज में बिगर था, किससे, प्रिमिटिव सन से, और ये मूव कर रहा था इंट्रूडिंग स्टार। तो जो ये चैम्बरलिन और मोल्टन ने दी थी अपनी प्लैनेटिसिमल, इसके अपोजिट बताया इन्होंने। तो ये हॉट और गैसियस बताया किसको, प्रिमिटिव सन को। और इंट्रूडिंग स्टार अपने ऑर्बिट में घूम रहा था। ऑर्बिट देखिए, ये क्या है, प्रिमिटिव स्टार है, ये इंट्रूडिंग स्टार है, अपने ऑर्बिट में घूम रहा था। जब ये किसके पास आया, प्रिमिटिव सन के पास आया, तो इसने यहाँ से पार्टिकल्स को डिटैच कर लिया। ये फिलामेंट शेप में था, मीन्स सिगार शेप में था फिलामेंट, और फिलामेंट से ही क्या है, प्लैनेट बने। कितने, 9 प्लैनेट बने, जब ये कंडेंस हो गया था बाद में। ठीक है, जब ये कंडेंस हुआ और तो हमारा सोलर सिस्टम बन गया। देन इसके बाद बाइनरी हाइपोथेसिस पढ़ी हमने, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, जो कि किसने दी, इससे पहले क्या है, मॉडिफाइड जेफरे ने किया, इन्होंने ट्राई हाइब्रिड दी, प्रिमिटिव सन, इंट्रूडिंग स्टार और कंपेनियन स्टार। इन्होंने क्या है, इन दोनों में कोलिजन करा दिया, किसमें, इंट्रूडिंग स्टार और कंपेनियन स्टार में, ये था इनकी में। देन इसके बाद हमने बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस पढ़ी। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस किसने दी, रसल ने, कब, 1937 में। और रसल कहाँ से बिलोंग करते थे, यूएसए से। उन्होंने क्या है, बाइनरी स्टार में क्या है बोला, 3 बॉडीज थी, कौन कौन सी, प्रिमिटिव सन, कंपेनियन स्टार और अप्रोचिंग स्टार। उन्होंने जो जेफरे थे, उन्होंने क्या कोलाइजन करवाया, लेकिन इन्होंने क्या बोला, प्रिमिटिव सन था, कंपेनियन स्टार था और अप्रोचिंग स्टार था। इसकी डायरेक्शन इधर थी कंपेनियन स्टार की, अप्रोचिंग स्टार की इसके अपोजिट थी। और जब पास में आए दोनों ने, इसने पार्टिकल्स को, कंपेनियन स्टार के पार्टिकल्स को इजेक्ट कर दिया। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, हाई टाइडल फोर्स की वजह से इजेक्ट कर दिया मटेरियल को। और मटेरियल जब इजेक्ट हुआ तो इसके बाद यही फॉर्म ले लेता है किसका, प्लैनेट का फॉर्म। तो इससे हमारा सोलर सिस्टम बना। देन इसके बाद हमने कौन सी पढ़ी, सुपरनोवा हाइपोथेसिस पढ़ी होयले की। इसमें क्या है कि इन्होंने 2 स्टार, प्रिमिटिव स्टार लिया और कंपेनियन स्टार लिया। सुपरनोवा जो हमने बताया था कि क्या हो रहा था, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा था दोनों में, लेकिन कंपेनियन स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन तेज हो रहा था। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं। इसमें क्या हुआ, कंपेनियन स्टार में विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद जो गैसियस पार्टिकल्स थे वो चारों तरफ बिखर गए, सन के चारों तरफ राउंड राउंड करने लगे, फिर कंडेंस हुए। कंडेंस होने के बाद यही प्लैनेट का फॉर्म ले लेते हैं। और सुपरनोवा हाइपोथेसिस 1946 में दी, और ये होयले कहाँ के थे, ब्रिटिश थे। तो जर्मन, फ्रेंच, यूएसए ब्रिटिश। देन ओटो स्मिड ने कौन सी हाइपोथेसिस दी, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, कब, 1943 में। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, रशिया से। तो इन्होंने बोला सन था, और सन जब अपने गैलेक्टियल रिवोल्यूशन कर रहा था, गैलेक्टियल रिवोल्यूशन को क्या बोला, कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर भी बोलते हैं। तो ये गैलेक्टियल रिवोल्यूशन क्या होता है, जब सन, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसका एक राउंड पूरा कर लेता है उसके कॉर्नर का, क्योंकि वो भी सन भी चक्कर लगाता है किसका, मिल्की वे गैलेक्सी का। तो अपने गैलेक्टियल रिवोल्यूशन के टाइम पे वो क्या है, एस्केप करके ले आया किसको, जो डस्ट पार्टिकल और गैसेस थे। इसको डार्क मैटर भी बोला था, डार्क मैटर या फिर इंटरस्टेलर डस्ट बोला किसने, ओटो स्मिड ने। तो डार्क मैटर ये क्या है, रिवॉल्व करने लगा किसके, सन के चारों तरफ। बिगिनिंग में क्या है, ये चारों तरफ इधर उधर फैला हुआ था, लेकिन जो गैसेस जिनका
लेस वॉल्यूम था वो डिस्टेबलाइज थी, लेकिन जिनका वॉल्यूम ज़्यादा था वो स्टेबलाइज और सिस्टमेटिक वे में अरेंज थी। इसके बाद डस्ट पार्टिकल का आपस में कोलाइजन हुआ तो एग्रीगेशन प्रोसेस हुई। एग्रीगेशन प्रोसेस से क्या है, प्लैनेट के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। देन इसके बाद फिर पार्टिकल्स से जुड़े तो एस्टेरॉइड बने, एस्टेरॉइड से फिर पार्टिकल जुड़े तो प्लैनेट का फॉर्म लिया। ये हाइपोथेसिस ओटो स्मिथ की थी। देन बिग बैंग थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहाँ पर, कि इसमें ये थ्योरी एक्सेप्ट कब की गई, 1972 में। और ये जो जॉर्ज लेमेंटेर या जॉर्ज लेमेट्रे भी बोलते हैं, तो ये कहाँ थे, बेल्जियम के प्रीस्ट थे, पादरी थे। तो इन्होंने ये थ्योरी दी। इन्होंने क्या बोला, एक सिंगल एटम था जिसका स्मॉल वॉल्यूम था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था और इनफाइनाइट डेंसिटी थी। तो इसमें भी एक्सप्लोजन हुआ और इससे ही हमारा यूनिवर्स बना। अब यूनिवर्स बनेगा तो सोलर सिस्टम भी तो यूनिवर्स का पार्ट है। तो ये थ्योरी थी या हाइपोथेसिस, या 7-8 थ्योरी पढ़ी हमने, 8। तो अगले लेक्चर में हम क्या है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, या जियोलॉजिकल क्लॉक भी बोलेंगे, जियोलॉजिकल क्लॉक। अगर और शब्दों में बात की जाए तो इसको क्या है, जियोलॉजिकल टाइम टेबल भी बोलेंगे। जियोलॉजिकल टाइम टेबल पढ़ेंगे हम। इसमें क्या है, हम इयोन पढ़ेंगे, कितने इयोन हैं, कितने एरा हैं, कितने पीरियड हैं, कितने एपोच हैं और किस टाइम पीरियड में क्या क्या काम हुआ। ठीक है, एरा कौन कौन से, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। और पीरियड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी पढ़ेंगे। एपोच में प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, ये सब पढ़ेंगे। मीन्स डिटेल में होने वाला है ये हमारा लेक्चर जो होगा। एक लेक्चर में ही हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।